राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पाथ्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए, मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ अभी सेजिटेरियस धनु राशि वालों का कैसे जाने वाला है जुलाई मंथ, क्या क्या करने वाले हैं, कैसी रहने वाली है उनकी एनर्जी, हम जानेंगे। ओके, चलिए धनु राशि जल्दी से लाइक कर दीजिए, सेजिटेरियस जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपकी एनर्जी को मैं अच्छे से फील कर पाऊँ और एक्यूरेसी से आपको रीडिंग देने में सामर्थ्य हो पाऊँ। ओके, तो इसलिए एनर्जी फ्लो करना बहुत ज़रूरी है। देखेंगे कि कैसा रहने वाला है जुलाई मंथ सेजिटेरियस का, कैसे जाने वाला है जुलाई मंथ। प्लीज़ यूनिवर्स हमें कार्ड्स दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। आभारी हूँ मैं आप सभी के प्रेम की, आपने मेरे चैनल को इतना सराहा, इतना मोटिवेट करते हो आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच। सेजिटेरियस क्या बात है। सेजिटेरियस लाइक किया क्या? लाइक करना मस्ट है। फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आया है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो हमें बताता है कि बहुत कुछ लाइफ में ऐसा हो रहा है। जुलाई मंथ में आप देखोगे कि कुछ सिचुएशन आपके साथ ऐसी बन सकती हैं कि आपको अगर कोई चीज़ करनी है, कोई आपके माइंड में कुछ सिचुएशन चल रही है, कोई आपके माइंड में कोई बात चल रही है कुछ भी ऐसा चल रहा है, तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप डिपेंड कर रहे हैं किसी पर, तो आपको अभी डिपेंड नहीं करना है। किसी भी तरीके का कोई भी इश्यूज हो, कुछ भी हो, तो ये वक्त आ चुका है जहाँ पर आपको पूरे सही ढंग से, जुलाई मंथ में आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है कि सही ढंग से, मतलब ये इंडिकेशन है ईश्वर का, जुलाई मंथ में कुछ ना कुछ नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ के अंदर। एक नए तरीके का एक नए तरीके की ऊर्जा आप अपने अंदर अनुभव करने वाले हो जुलाई मंथ में। इस वक्त पर अगर आप कुछ करना चाह रहे हो इस जुलाई मंथ में, तो बिल्कुल आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी एनर्जी आपको लग रहा है कि किसी पर डिपेंड करते हो या किसी का मुंह देख रहे हो, कुछ भी ऐसा, जैसे हम सोचते हैं ना कि कुछ कर देना चाहिए, कुछ करना चाहिए, तो अभी की जो एनर्जी है ना, वो एक नई शुरुआत के साथ, अगर मतलब ये अच्छा टाइम है आपका कुछ करने के लिए। कुछ अगर आपको लगता है कि जो भावनाएं आपके अंदर है, जो सिचुएशन पे वर्क करना चाह रहे हो, जिस रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हो, या फिर कोई वर्क है, कोई बिजनेस पे, तो ये वक्त आ चुका है कि अब आपको उस पर वर्क करना है। दृढ़ संकल्प से बने रहना है ना, दृढ़ संकल्प से बने रहना है। अपने एक्शंस और रिएक्शंस को चेक करना है कि इस वक्त पर क्या है, और बिल्कुल ये चीज़ें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस जुलाई मंथ में बहुत कुछ आपकी लाइफ में एक अलग अलग एनर्जी मैं देख रही हूँ। अचानक से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, फैमिली लाइफ मैटर्स हो सकते हैं जो अचानक से आपकी लाइफ में बनेंगे। लेकिन अभी वो टाइम आ चुका है, कह रहे हैं किसी चीज़ का टाइम अप हो गया। जो पिछली सिचुएशन थी आपकी जुलाई मंथ में, आप देखोगे कि वो सिचुएशन पे अब वर्क होना शुरू हो गया है। आपको ऐसा फील होगा कि मतलब जुलाई मंथ में ना आपकी लाइफ में एक अलग तरीके की ऊर्जा क्या है कि अब बस अपनी ऊर्जा को पहचानना है, आपके अंदर की शक्ति को पहचानना है आपको। मतलब ये चीज़ जानोगे आप, आपके अंदर ये चीज़ होगी है, तो ईश्वर इस वक्त पर ना आपको नेचुरली उस फ्लो में लेकर जाएंगे कि आप मतलब उस सिचुएशन में पहुंच जाओगे कि अब मुझे ये काम करना है तो कर ही देना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, तो रिलेशनशिप में अगर अभी तक कोई फैसले नहीं ले पा रहे थे, कोई मुद्दे बन रहे थे, कुछ ना कुछ हो रहा था, तो अब भी आपके अंदर की जो आवाज़ है ना, अब आपको वो कहीं ना कहीं उलझा सकती है, मुद्दे उलझ सकते हैं। आपको लग सकता है कि अब तो ये चीज़ हो ही जानी चाहिए,
अगर बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे थे, जॉब से रिलेटेड कुछ करना चाह रहे थे, लाइफ में कुछ कोई सिचुएशन पे वर्क करना चाह रहे थे, तो अब भी आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जुलाई मंथ आपके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन लेकर आने वाला है, क्रिटिकल सिचुएशन बनेंगी, बहुत कुछ लाइफ में होगा। यहाँ पर मैं बहुत सारे फैमिली इश्यूज भी देख रही हूँ, बैलेंस करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जुलाई मंथ आपके लिए लेकर आ रहा है स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस दुनिया में आप दूसरों के हित के कारण क्या क्या करते हो, ये सारी चीज़ों को अब एनालाइज करने का वक्त आ चुका है। क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, क्या चीज़ों पर आपको रिएक्ट करना है, क्या चीज़ आप इस दुनिया में करने आए हो, क्या आपका राइट पाथ है। तो बिल्कुल आप राइट पाथ पर चल रहे हो, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से आप भटक सकते हो। कुछ अचानक से कोई ऐसे मुद्दे बन जाना जिसमें माइंड डिस्टर्ब हो जाना, परेशानी क्रिएट होना, नहीं समझ आना, तो वो भटकाव की एक लेयर आ सकती है जुलाई मंथ में आपके साथ। लेकिन ये वक्त है आपकी प्रोग्रेस का, ये वक्त है आगे बढ़ जाने का, ये वक्त है खुद की एनर्जी को पहचानने का, ये वक्त है अपनी शक्ति को पहचानने का। बहुत सारी क्लैरिटी आपको आने वाली है, बहुत कुछ इस मंथ में आपको पता चलने वाला है। बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें, बहुत सारे रहस्य आपके सामने खुलने वाले हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने मेडिटेशन से कहीं ना कहीं भटकते हुए भी नज़र आ रहे हो। हालांकि स्पिरिचुअल ग्रोथ का वक्त है ये जुलाई मंथ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी मुद्दों के कारण ना आप भटकाव में जा सकते हो। तो ये वक्त है ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करने का, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा उस जगह पर पहुंचने वाली है जहाँ पर अब आपको अपने भीतरी से जानना है। कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी बढ़ने वाली है, इतनी हाई एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं जुलाई मंथ में कि अब ना आपको चीज़ें अनुभव होनी शुरू हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि आपको सपनों में कहीं ना कहीं दिखने लग जाएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। बहुत कुछ इस जुलाई मंथ में क्रिएट होने वाला है। अपने फैमिली इश्यूज़ को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर फैमिली इश्यूज़ हैं, परेशानियां हैं, पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर अगर कुछ करना चाह रहे हो, कोई कुछ क्रिएटिविटी करना चाह रहे हो, कुछ न्यू बिजनेस करना चाह रहे हो, नई शॉप बनाना चाह रहे हो, घर बनाना चाह रहे हो, है ना। तो इस मंथ में ये चीज़ें करते हुए भी मुझे दिख रहे हो। इस मंथ में अगर आपको अपने लिए मकान लेना था, घर लेना था, ज़मीन लेनी थी, कुछ बनाना था, बिजनेस के लिए शॉप लेनी थी, या बिजनेस के लिए एक जगह लेनी थी, या इंस्टीट्यूट करना था, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो आप देखोगे कि ये मंथ है कि अब आपको बिल्कुल उस पर काम करना चाहिए। ये यूनिवर्स भी बोल रहे हो, बिल्कुल करते हुए भी नज़र आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपने राइट पाथ पर हो आप इस जुलाई मंथ में। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इस जुलाई मंथ में। कुछ अचानक से चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही है। एक होता है ना कि अभी तक सैजिटेरियस, अभी तक कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक थे, या अपने मेडिटेशन में नहीं जा पा रहे थे, या दुनियादारी में फंस रहे थे, या अपने दिल की मार के, मतलब कई बार होता है ना कि हमें क्या चाहिए, हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं वो ईश्वर सुनते हैं। सच्चाई से आपको क्या चाहिए, ये मंथ आपको कहीं ना कहीं वो उस पर रिएक्ट करने के लिए कहेगा। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी उस लेवल पर चली जाएगी कि अब आप वो चीज़ें सोचोगे, जैसे होता है ना कि मेरे को क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या पसंद है, मेरे लिए क्या सही है। उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो, सोचते हुए नज़र आ रहे हो। आपको बहुत सारे सपने इस मंथ में आपको बहुत सारे ऐसे सपने आ सकते हैं जो बहुत सच्चाई से, मतलब कहते हैं ना, हमें स्वप्न दृष्टि मिल सकती है। आपके सपनों में सच्चाई पैदा हो सकती है। आप देखोगे कि आपके सपने जो हैं वो कहीं ना कहीं सच दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर कुछ मुद्दे ऐसे भी हो सकते हैं, कोई सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती है जो आपको इन सारी चीज़ों से भटकाने का काम करेगी। तो आपको भटकना नहीं है ना। अब आपको दृढ़ होना है, इस जुलाई मंथ में आपको दृढ़ होना है। आपकी एनर्जी तो ये है। आगे देखते हैं और क्या क्या है रिलेशनशिप इश्यूज में क्या है।
रिलेशनशिप में क्या क्या है, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल मैटर पर काफ़ी इश्यूज बनते हुए मैं देख रही हूँ। रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज बनते हुए देख रही हूँ। इतने सारे कार्ड गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। सैजिटेरियस, धनु राशि वालों का जुलाई मंथ में रिलेशनशिप में, फैमिली लाइफ में क्या जाने वाला है, कैसे रहने वाली है एनर्जी। ओहो, मैंने कहा ना आपको कि इस जुलाई मंथ में कुछ पर्सनल इश्यूज बन रहे हैं, कुछ रिलेशनशिप इश्यूज बन रहे हैं, फैमिली मैटर बन सकते हैं, है ना। इस मंथ में आपको कुछ लॉसेस फील हो सकते हैं फीलिंग्स को लेकर, आपकी फीलिंग्स को लेकर कहीं ना कहीं लॉसेस, मतलब आप फील करोगे कि अब जितने आप रोमांटिक हैं, जितना आपके अंदर एक फीलिंग्स का बहाव आता है, तो अभी ना कहीं वो थोड़ा सा आप ना उसको संतुलित करने वाले हो, संतुलित होने वाला है। आपको यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपके साथ आप ठगे से महसूस कर सकते हो खुद को, कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है, आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, ये आपको महसूस हो सकता है। और बहुत कुछ आपके सामने भी आ सकता है। जिस इंसान, मतलब यहाँ पर आपको पूरा ध्यान से रहना है, जिस कारण से, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कुछ इश्यूज ऐसे बन रहे हैं कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा परेशानी आ सकती है ना। एक फायरी एनर्जी में देख रही हूँ, बहुत गुस्से में आ जाना, गुस्से में बहुत कुछ गलत बोल देना, गलत चीज़ें हो जाना, फैमिली इश्यूज बन जाना फैमिली के अंदर या कपल्स के अंदर, मतलब रिलेशनशिप में ये चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर कुछ धोखे भी देख रही हूँ और कुछ लॉसेस भी देख रही हूँ। तो ये फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स के लॉस है आपको, जो इस मंथ में आप फील कर सकते हो कि जितना जिस हिसाब से आप, मतलब यहाँ पर आप ना कहीं फीलिंग्स दिखाने नहीं वाले। अब आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हो रही है, जिस कारण से बहुत कुछ ऐसा हो सकता है इस मंथ में जहाँ पर आपको गुस्सा आ सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, परेशानी आ सकती है। और अगर बिजनेस की बात करें तो बहुत सारे अगर लॉसेस हैं तो आपके साथ जो लोग हैं बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ चीट कर सकते हैं आपको, या आपकी फीलिंग्स को चीट कर सकते हैं, आपके विश्वास को चीट कर सकते हैं, आपका पैसा कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि ना इस मंथ में ना बहुत कुछ बदलता हुआ आपकी लाइफ में फील करोगे। ये मंथ आपके लिए थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। हाँ, बिजनेस में थोड़े से लॉसेस देख रही हूँ, बिजनेस में, पैसे में, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा मुद्दा खड़ा होने वाला है जहाँ पर ना अब आप बर्दाश्त नहीं करोगे कुछ चीज़ों को। अब आप ना अपने आप को थोड़ा सा बदलते हुए नज़र आ रहे हो। जिन लोगों के लिए आप, जो लोग आपके साथ चीटिंग करते थे, जो लोग आपके साथ गलत बिहेव करते थे, जो लोग आपके साथ लगातार चीज़ें खराब करते थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्लैरिटी आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए तो जुलाई मंथ में झगड़े, लड़ाइयाँ, परेशानियाँ सब कुछ हैं, लॉसेस भी हैं, सब हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जुलाई मंथ के लास्ट पे ना आप अपनी एनर्जी को, जैसा कि मैंने यहाँ पर देखा कि आप रोमांटिक हो, आप कहीं ना कहीं भटक रहे हो, लेकिन जो एक अंदरूनी तौर पर एक एनर्जी होती है ना, गलत तरीके की रोमांटिक, गलत तरीके का रोमांस, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको ना अपनी एनर्जी को समतल करना है। अब आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा ना जाकर दृढ़ संकल्प के साथ अपने लिए सोचना है। आप राइट पाथ पे हो, लेकिन अगर आप चीट करते हो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप चीट करो अपने पर्सन को, एनर्जी आपकी भी हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है। तो अगर ये चीज़ें बनी हैं जिस कारण से लड़ाई झगड़ा परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर जुलाई के लास्ट पे ना कहीं भटकाव आ रहा है आपके लिए, आपको आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आपको अपने भीतरी से जानना है। आप राइट पाथ पे चल रहे हो, लेकिन
किन्हीं मुद्दों के कारण, किसी सिचुएशन के कारण आप भटक सकते हो। जब आप भटक सकते हो तो वहाँ पर जब आप भटकोगे ना, तो आप देखोगे कि उसके बाद आप कहीं ना कहीं जिद्दी भी हो रहे हो, परेशान भी हो रहे हो, कुछ लॉसेस भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका दिमाग भटकाया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले बोला था, भटक सकते हो। तो आपके अराउंड के जो लोग हैं ना, जो गलत लोग हैं, उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी तरफ फ्लो कर सकती है, जिस कारण से राइट पाथ पर चलते चलते आप उन्हीं चापलूसों के बीच में, उन्हीं चीटरों के बीच में, उन्हीं ऐसे लोगों के साथ जो आपके साथ गद्दारी करते हैं, गलत करते हैं और आपके लिए को बहुत सारे धोखे देते हैं, उन्हीं के साथ कहीं ना कहीं फिर दोबारा से, मतलब आप कहीं ना कहीं फिर उसी परिवर्तन को नहीं चाह रहे, क्योंकि ये वक्त है परिवर्तन का। आपकी एनर्जी में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन किसी चीज़ से घबराना, अपनी स्किल्स को पहचानना नहीं। आप डर रहे हो किसी चीज़ से, आप डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, उसी चीज़ को, उसी पैटर्न को रिपीट कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको थोड़ा सा संभलना है, ठीक है। ओवरऑल अगर आप फैमिली मैटर देखा जाए तो आप देखोगे कि जुलाई मंथ के लास्ट में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी मैरिज लाइफ में थोड़ा सा बेटर हो रहा है, ओवरफ्लो करती हुई फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं अपने फैमिली में काफ़ी प्यार दिखाते हुए नज़र आ रहे हो, अपने स्पाउस के साथ काफ़ी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, है ना, इस जुलाई मंथ में। जैसा कि यहाँ पर मेरे पास है, बैलेंस स्पिरिचुअलिटी करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रिलेशंस भी यहाँ पर निभा सकते हो इस जुलाई मंथ में, जो आपके लिए कार्मिक है। इक्वली गिव एंड टेक नहीं है। अपने परिवार पर बहुत सारा पैसा खर्च कर देना, पारिवारिक मुद्दों पर कहीं ना कहीं कुछ वार्तालाप हो सकती है, सुख समृद्धि, पैसा दे सकते हो, है ना। आगे बढ़ते हुए जुलाई मंथ में बहुत सारे लॉसेस के बाद कहीं ना कहीं उसके बावजूद भी जो लोग आपके लिए वर्दी नहीं है, जो लोग कहीं ना कहीं डर रहे हो, किसी परिवर्तन से डर रहे हो, भटकाव में आ रहे हो, आपको संभलना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वली गिव एंड टेक नहीं है। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो तो वापसी की उम्मीद मत रखना, कहीं ना कहीं वो इंसान आपको वापस नहीं देना। किसी पर पैसा लगा रहे हो तो वो भी, अगर बिजनेस में भी पैसा लगा रहे हो तो ध्यान रखें कि किसको पैसा दे रहे हो। अगर कोई आपसे उधार मांग रहा है, किसी को हेल्प कर रहे हो, तो तब भी ध्यान रखना कि वहाँ से वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये ना हो कि काफ़ी टाइम तक, लंबा टाइम खिंच जाए आपको पैसा वापसी मिलने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इस जुलाई मंथ में जिस तरीके से आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं स्थिर नहीं है, आपके अंदर से आवाज़ कुछ आ रही है, बाहर से आप कुछ मूवमेंट कर रहे हो, अंदर से कुछ चाह रहे हो, बाहर से कुछ चाह रहे हो, तो ये वक्त नहीं है। ईश्वर कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि नहीं, स्थिरता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थिरता नहीं है और यहाँ पर ही आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, क्योंकि आप राइट पाथ पर, जिस हो सकता है कि परिवर्तन या कोई ऐसी सिचुएशन जो क्रिटिकल है, बहुत सारी परेशानियों वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ चीज़ें, जब हम ईश्वर के किसी काम में लगे होते हैं तो तब हम अपने कंफर्ट जोन को नहीं अपनाते, तब हम वो चीज़ें करते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल बेटर होती हैं, सही होती हैं। तो अपने मेडिटेशन को आपको बढ़ाना है। अगर फिजिकली इस दुनिया में, मटीरियलिस्टिक लाइफ में जीना, मौज मस्ती करना, ये वो करना, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस हद तक जिस हद तक आपको पच जाए, पाचन क्रिया आपकी सही रहे, है ना। तो पाचन क्रिया को सही रखने के लिए आपको संतुलित रहना है। ऐसे कार्मिक रिलेशंस में या फिर ऐसे चीज़ों में इक्वली गिव एंड टेक नहीं है, या अगर आपके अंदर आपकी भावनाएं कुछ हैं और बाहर से आप एक दिखावा कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं किसी के लिए, तो ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। ईश्वर आपसे कह रहे हैं इस मंथ की जो एनर्जी है वो अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब अगर आप जो चाहते हैं वो उस पर दृढ़ नहीं रहे, है ना, जो चाहते हैं उस पर दृढ़ नहीं रहे तो चीज़ें खराब हो जाएंगी। आप पर जो ईश्वरीय ब्लेसिंग बनी हुई है ना, आप पर ईश्वरीय ब्लेसिंग बनी हुई है, बहुत कुछ बदल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ बदल रहा है, एक बहुत भारी भरकम एक परिवर्तन आ रहा है ना। तो चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ
क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर बात की जाए, अगर जिस काम में आप लगे हुए हो, बहुत दिल से लगे हुए हो, जिस काम को कर रहे हो, अपने बिजनेस को कर रहे हो, कोई चीज़ बना रहे हो, कुछ भी, तो वहाँ पर आपको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपकी तरफ काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई देख रही हूँ मैं, सुख समृद्धि आती हुई देख रही हूँ मैं। नेगेटिव और पॉजिटिव से ऊपर उठते हुए कहीं ना कहीं आप जिस जगह पर हो, आप देखोगे कि अब नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट है ना कहीं अब आपकी जो एनर्जी है ना वो उस लेवल पर जाने वाली है कि आप कठोर ज़्यादा होते हुए नज़र आ रहे हो। अपनी भावनाओं को लेकर, अपने अंदरूनी सच्चाई को लेकर कठोर होते हुए नज़र आ रहे हो। और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी जो दुनिया में फैली हुई थी, जो आपका फोकस हटा हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं संतुलित करते हुए नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की बात कहूँ तो जिस रिलेशनशिप के लिए कहीं ना कहीं मन की भावनाएं आपकी शुद्ध हैं, प्रेम वाली हैं, चाहते हो चीज़ें बेटर हो जाएं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कठोर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, बहुत कठोर होते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ना, आपकी लाइफ में बहुत कुछ घटित होने वाला है इस मंथ में। बहुत सारे इश्यूज बनते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पैसा आता भी नज़र आ रहा है, लॉसेस भी बने हुए हैं और चिटिंग तो खासकर बनी हुई है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो आपको परेशान भी कर देंगे और बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी होंगे जो आपको खुश भी कर देंगे, आपका मन कहीं ना कहीं खुशियों से भर देंगे। लेकिन एंड लेवल पर जाकर, एंड लेवल तक जाते जाते कहीं ना कहीं आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं ना कहीं स्ट्रक होते हुए भी नज़र आ रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में होंगी जहाँ पर आप खुशियाँ मना रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रक हो रहे हैं, अपने आप को बंधा सा महसूस कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी आपके हाथ में नहीं, कुछ ऐसा महसूस कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए कि हाँ, बात की जाए अगर कि हाँ आपकी बिजनेस की या पैसों की, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी ज़मीन जायदाद या वसीयत करते हुए भी नज़र आ रहे हो मुझे। तो पैसा शुरुआती तौर पर कुछ लॉसेस दिख सकते हैं, शुरुआती तौर पे बहुत सारे खर्चे आते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन एंड पर जाते 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 आप देखोगे कि काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही हैं, काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है, काफ़ी अच्छा आपकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, चीज़ें बेटर हो रही हैं। अगर लापरवाही से आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पर लापरवाही से आगे बढ़ रहे हो तो एक वार्निंग भी है कि ध्यान से, ये ना हो कि चीज़ें गलत हो जाएं और अपने तरीके से, क्योंकि अपने तरीके से चीज़ें करना चाह रहे हो, यहाँ पर आप अपने तरीके से चीज़ें करना चाह रहे हो, आप उस चीज़ को देखना ही नहीं चाह रहे क्या सही है क्या गलत है। मतलब एक इंसान होता है ना, जैसे शतरंज बिछा कर बैठा हुआ है और उसे मालूम है कि ये मोहरा इधर चलना है, इधर चलना है, इधर, तो बहुत सोच समझ कर हर चीज़ पर आप रिएक्ट कर रहे हो, हर चीज़ को कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर खुद सोचने से कुछ नहीं होता जब उसने सोच रखा। तो अगर आप अपने तरीके से चलोगे तो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर आप राइट पाथ पर चलोगे और सच्ची भावनाओं के साथ, आपकी मन की सच्चाई के साथ, सच्चाई में आप क्या चाहते हो और बाहर से आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को अलग अलग तरीके से सही मायने पर समझोगे और अपनी दृढ़ संकल्प को, अपनी दृढ़ भावनाओं पर काम करते हुए अपने राइट पाथ पर आगे निकलते जाओगे तो ईश्वर आपके लिए बहुत बेस्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आप अपने माइंड को चलाते हो, अपने तरीके से चलाने वाले हो, कुछ चीज़ें करने वाले हो, कुछ चीज़ों को, सही चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने कंफर्ट जोन को ज़्यादा एफर्ट डालने वाले हो, है ना, तो यहाँ पर आपको देखना है कि ये टाइम है कि ईश्वर कह रहे हैं कि भाई हर चीज़ का कर्म तुम पर ही है, प्रतिभार, मतलब किसी भी चीज़ को हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार हम डर के मारे कुछ चीज़ें नहीं करते, तो अगर डर के मारे नहीं कर रहे तब भी गलत है, क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है, ईश्वर पर यकीन ही नहीं है। और अगर आप अपने तरीके से कुछ चीज़ें कर भी रहे हो तो फिर बाद में आपको बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं, रातों की नींद उड़ सकती है, हेल्थ इश्यूज़ बन सकते हैं, तो संभल के चलना है। ऑल ओवर ये थी आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप कि आपसे रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो इससे आपको
समझना है, पहले ही अलर्ट रहना है कि किसी भी तरीके के भटकाव में नहीं आना, किसी भी तरीके की गुमराही में नहीं आना, चीज़ें गलत हों। इससे अच्छा थोड़ा सा टफ टाइम देख लो, चीज़ें बेटर भी हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो मच। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।